लेकर हम दीवाना दिल भाग 15। सुबह का वक्त, सम्राट की नजरें खुद पर पाकर सिया हड़बड़ा जाती है, क्योंकि सम्राट अपनी घूरती हुई नजरों से सिया को ही देख रहा था। सिया जल्दी से किचन की ओर चली जाती है। सिया अभी कुछ कदम ही चली थी, तभी सम्राट सिया को रोकते हुए बोला, सिया। सिया अपनी जगह रुककर मुड़कर सम्राट को देखती है तो सम्राट सोफे से उठकर सिया के पास आता है। फिर सिया को देखकर बोला, रीवा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ कॉलेज में साथ में पति थी, उससे ही शादी करने वाला था, लेकिन वो शादी के टाइम नहीं आई और फिर तुमसे शादी करनी पड़ी मुझे। सम्राट की बात सुनकर सिया सम्राट की आंखों में देखकर उसे जवाब देते हुए बोली, रीवा जी आप की कौन है और कौन नहीं, उससे हमको कौनो मतलब नहीं है, काहे से वो आपकी जिंदगी है, आप जैसे चाहे वैसे जिए। दूसरी बात, आप हमको काहे ही बात बता रहे हैं कि रीवा जी आपकी कौन है, काहे से हम आपके लिए इतना भी जरूरी नहीं है कि आप हमको अपनी सफाई दें, क्योंकि आप तो हमको पलनी नहीं मानते और ना ही हमारे और आपके बीच कोनो ऐसा रिश्ता है। सिया की बात सुनकर सम्राट गुस्से में भर जाता है। सम्राट सिया को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता, फिर सिया की कमर को दबाते हुए गुस्से में बोला, सही बोला तुमने मुझे, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है और न ही कभी होगा। सम्राट की पकड़ सिया की कमर पर इतनी तेज थी कि सिया को दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए थे। सिया सम्राट का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, सम्राट जी छोड़िए, हमको दर्द हो रहा है। सम्राट सिया की आंखों में देखते हुए अपनी दांती पीसकर सर्द आवाज में बोला, आज के बाद मुझे अपना ये चेहरा तभी दिखाना जब मैं बोलूं। आज के बाद अपनी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना और ना ही मेरे रूम में सोओगी तुम। आज से तुम अलग रूम में सोओगी। सम्राट सिया को अपनी बाहों से आजाद कर देता है। सिया रोते हुए सम्राट से बोली, अगर आप हमारा शक्ल नहीं देखना चाहते तो हम भी आपको अपना ये शक्ल नहीं दिखाएंगे। हम भी आपके कमरा में नहीं सोना चाहते हैं, काहे से आप हमसे बदतमीजी करते रहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि आप हमारा आस पास भी रहें। आपकी बदतमीजी हमको नहीं पसंद और हम भी आप जैसा आदमी के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन हमारा मजबूरी है आपके जैसा आदमी के साथ रहना। सम्राट को सिया पर इतना गुस्सा आता है कि वो चिल्लाते हुए बोला, सिया अपनी फ्रिज में रहो, तुम जानती नहीं हो किसके सामने खड़े होकर किसके साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। आइंदा अगर तुमने मुझसे ऐसे बात की ना तो मुझे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। अभी के अभी तुम जाओ मेरी आंखों के सामने से। सिया सम्राट के इतनी तेज चिल्लाने से डर जाती है। सिया रोते हुए वहां से मंदिर की तरफ चली जाती है। सम्राट अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सिया रोते हुए मंदिर में आती है और भगवान के सामने बैठकर रोते हुए बोली, प्रभु श्री राम जी, हमारा का गलती है, काहे आप हमको इतना बड़ा सजा दे रहे हैं। आप ही कैसा जिंदगी लिख दिए हमारा किस्मत में। हम तो बिलवक्रल आप जैसा अपना पति मांगे थे, आपसे जैसा आप सीता माता को प्यार करते हैं वैसा ही वो भी हमको प्यार करता, ना कि सम्राट जी जैसा पत्थर दिल इंसान मांगे थे हम आपसे, जिनकी नजरों में हमारे लिए कोनो इज्जत तक नहीं है। काहे लिखे आप हमारा नसीब ऐसा जहां सिर्फ हमको आंसू और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला। का हम इतने बुरे हैं जो आप हमारा नसीब ऐसा लिख दिए। सिया रोते हुए भगवान से शिकायत कर रही थी और सम्राट उससे कुछ दूर पर खड़ा सिया को रोता हुआ देख रहा था। ना जाने क्यों सम्राट को सिया के आंसुओं से तकलीफ हो रही थी।
सम्राट अपने मन में सिया को देखकर बोला, सिया तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी करोगी तो मेरी नफरत की आग तुम्हें भी जला कर रख देगी। सिया अभी रो रही थी, तभी उसके सर पर कोई हाथ रखता है। सिया जब उस तरफ देखती है तो प्रवर्धन जी सिया के सर पर हाथ रखे ही थे। प्रवर्धन जी को देखकर सिया और तेज से रोने लगती है। प्रवर्धन जी सिया का सर सहलाते हुए बोले, नहीं बेटे ऐसे रोते नहीं, अगर तुम इस तरह से रोओगी तो कमजोर पड़ जाओगी, क्योंकि आंसू इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। सिया रोते हुए प्रवर्धन जी से बोली, दादाजी आप ही बताए तो हम क्या करें। सम्राट जी हमसे ऐसा हर बात पर गुस्सा होते रहते हैं, का हम इतना बुरे हैं। प्रवर्धन जी सिया को समझाते हुए बोले, नहीं बेटा तुम बुरी नहीं हो, तुम तो सच में हमारे सम्राट की सिया हो और तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और फिर तुम सिया हो तो तुम हार कैसे मान सकती हो। सम्राट गुस्से में सिया और प्रवर्धन जी को घूर रहा था। जैसे ही सम्राट पलटकर आपने ऑफिस जाने को होता है, वैसे ही प्रवर्धन जी अपनी रोबीली आवाज में बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान रुको, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। फिर प्रवर्धन जी सिया का सर सहलाते हुए बोले, सिया बेटा जाओ और अपने हाथों से मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाऊं, तब तक हम तुम्हारे पति से कुछ बात करके आते हैं। सिया अपने आंसू पोंछकर बोली, जी दादा जी हम अभी आपके लिए चाय लेकर आते हैं, लेकिन आप सम्राट जी को कुछ छू नहीं कहिएगा वरना वो हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। प्रवर्धन जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है नहीं कहेंगे तुम्हारे पति से हम कुछ। अब जाओ चाय बनाकर लाओ जल्दी से। सिया अपना सर हमें हिलाकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है।